ये भी समझो कि तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई तुम्हारे निजी जीवन में दखल देकर तुम्हारी इज्जत छीनने की कोशिश करता है तो सबसे पहले खुद को संभालना जरूरी होता है। घबराना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन उस घबराहट को काम में बदलना बहुत जरूरी है। काम का मतलब सिर्फ किसी को बताना नहीं होता, बल्कि सोच समझकर कदम उठाना होता है। कौन तुम्हारी मदद करेगा, किससे कानूनी सलाह लेनी है और कौन तुम्हें भावनात्मक सहारा देगा। जब तुम थोड़ा सा खुद पर काबू पा लोगी, थोड़ा सा रोज का नियम बना लोगी, तब डर अपने आप कम होने लगेगा। एक जरूरी कदम जो मैं सुझाऊंगा कि अपने मोबाइल और सोशल मीडिया पर ध्यान दो। जिन अकाउंट्स पर तुम्हें परेशानी होती है उन्हें प्राइवेट कर दो। अनजान लोगों को ब्लॉक करो, पुरानी फ्रेंड लिस्ट देखो और जो अजीब या शकी लगे उन्हें हटा दो। अगर तुम्हारा नाम किसी वेबसाइट पर दिख रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर तारीख और समय के साथ सुरक्षित जगह पर रखो। ये आगे चलकर सबूत के काम आएगा। लोग कहेंगे डिलीट कर दो, लेकिन सबूत रखना इसलिए जरूरी है ताकि अगर तुम कानूनी कदम उठाना चाहो तो तुम्हारे पास सबूत मौजूद हो। और हाँ, अपना पासवर्ड तुरंत बदल लो। आसान पासवर्ड मत रखो और जहां भी हो सके दोहरी सुरक्षा यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करो। अब तुम्हें अपने आसपास के लोगों में एक मजबूत सहारा बनाना होगा। सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि एक छोटा सा भरोसेमंद समूह तैयार करो। एक दोस्त जो तुम्हें समझ सके, एक रिश्तेदार जो तुम्हारा साथ दे सके, और अगर मुमकिन हो तो कोई काउंसलर या थेरेपिस्ट। जब हालात बहुत भारी हो जाते हैं तब किसी पेशेवर की मदद लेना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी होती है। काउंसलिंग से तुम अपने भावनाओं को संभालना सीखोगी। गुस्सा, शर्म, धोखा सबको समझ सकोगी और संभाल सकोगी। अगर परिवार से बात करना मुश्किल लगे तो किसी भरोसेमंद शिक्षक, संस्था के कार्यकर्ता या हेल्पलाइन से बात करो। लोग बहुत दयालु होते हैं अगर तुम उन्हें अपनी जरूरत बताओ। कानूनी रास्ते को हल्के में मत लो। अगर कोई तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है या तुम्हारी निजी बातें फैला रहा है तो ये साइबर अपराध में आता है और इसके खिलाफ कानून मौजूद है। सबसे पहले अपने पास सारे सबूत रखो। मैसेज, कॉल लॉग, स्क्रीनशॉट सबको तारीखवार सहेज कर रख लो। फिर किसी अनुभवी वकील या साइबर सेल से बात करो। वो बताएंगे कि एफआईआर दर्ज करनी है या पहले नोटिस भेजना है। पुलिस से बात करते समय डर लगना सामान्य है, लेकिन सच बताना जरूरी है। जब शिकायत दर्ज हो जाएगी तो जांच शुरू होगी और कई बार ऐसे लोगों को वहीं रोक दिया जाता है। तुम्हारा मामला अहम है, डरो मत, कानून तुम्हारे साथ है। लोगों की बातें सुनकर घबराना स्वाभाविक है, लेकिन हर नकारात्मक टिप्पणी को अपने दिल पर मत लो। जो लोग तुम्हें जज करेंगे उनके सोचने का स्तर उतना ही छोटा होता है। उन्हें जवाब देने में अपना समय बर्बाद मत करो। बार बार सफाई देना थकाने वाला होता है। अगर कोई सोशल मीडिया पर तुम्हें तंग कर रहा है तो बहस करने से बेहतर है कि सबूत रखो और कानूनी या प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करो। सोशल मीडिया पर रिपोर्ट करने की सुविधा होती है। नकली अकाउंट, गंदे संदेश या परेशान करने वाले लोगों की रिपोर्ट करो। अगर कोई तुम्हारा समर्थन कर रहा है तो उनका धन्यवाद करो, लेकिन अगर नकारात्मकता ज्यादा है तो उसे अनदेखा करके आगे बढ़ना ही सबसे अच्छा तरीका है। एक और जरूरी बात, अपनी मानसिक शांति के लिए रोज का नियम बनाओ। जब कोई सदमा लगता है तब एक साधारण दिनचर्या तुम्हें संभालती है। रोज थोड़ा टहलना, सही खाना, हल्की एक्सरसाइज, ध्यान लगाना, ये छोटी छोटी चीजें मन को स्थिर करती हैं। जब तुम खुद अनुशासित रहोगी तो दूसरे भी तुम्हारे बारे में कम बोलेंगे। अगर किसी दिन बहुत उदास लग रहा हो तो कोई आसान काम करो, किताब पढ़ो, संगीत सुनो, कुछ नया सीखो या चित्र बनाओ। तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए कि अपनी जिंदगी को फिर से अपने हाथों में लो। अगर तुम्हें लगता है कि घर वाले अभी तक तुम्हें समझ नहीं पा रहे तो धैर्य रखो, लेकिन तरीका भी अपनाओ। उन्हें शांति से समझाओ, झगड़ा मत करो। बताओ कि ये सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं बल्कि बहुत सी लड़कियों की परेशानी है और इसके बारे में लोगों को जागरूक होना चाहिए। अगर घर में शर्म या डर के कारण बात करना मुश्किल हो तो किसी पारिवारिक सलाहकार के साथ मिलो। कभी कभी बाहर का व्यक्ति ऐसी बात कह देता है जिससे परिवार की सोच बदल जाती है। अगर घर वाले साथ दे रहे हैं तो उनके साथ मिलकर आगे की योजना बनाओ। कानूनी, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के कदम सोचो। लंबे समय के लिए तुम्हें अपनी पहचान फिर से बनानी होगी। लोग अभी तुम्हारे हालातों से जज करेंगे, लेकिन तुम अपनी पहचान अपने काम से बनाओ, पढ़ाई, करियर और हुनर से। जब तुम आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनोगी तो तुम्हारी बात का वजन बढ़ेगा। किसी भी रिश्ते में अगर तुम आत्मनिर्भर रहोगी तो कोई तुम्हें दबा नहीं सकेगा। कोई छोटा कोर्स करना, पार्ट टाइम काम करना या ऑनलाइन काम शुरू करो, ये तुम्हें आत्मविश्वास देगा। और जब तुम्हारा आत्मविश्वास दिखेगा तब लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। अपने आप को माफ करना सीखो। बहुत सी लड़कियां खुद को दोष देती हैं कि अगर मैंने ऐसा ना किया होता वगैरह वगैरह इस तरह से, लेकिन ये सोच तुम्हारे मन का बोझ बढ़ाती है। गलती और अनुभव में फर्क समझो। अगर तुमसे कोई बात समझने में चूक हुई और उसका नतीजा भुगतना पड़ा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कीमत कम हो गई। उससे सीखो, मजबूत बनो और आगे बढ़ो। खुद को दोष देने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन सीखने और आगे बढ़ने से बहुत कुछ पाया जा सकता है। जब लोग तुम्हें जज करें तो तुम्हारा जवाब बहुत सीधा होना चाहिए। खुद पर काम करो और अपनी उपलब्धियां दिखाओ। ये उपलब्धियां छोटी भी हो सकती हैं, जैसे किसी परीक्षा में अच्छे अंक लाना, किसी वर्कशॉप में भाग लेना या किसी समाज सेवा में हिस्सा लेना। जो लोग तुम्हारी क्षमता देखेंगे वही लोग तुम्हारे लिए मायने रखेंगे। दूसरों के नकारात्मक शब्दों को अपनी ताकत मत बनने दो। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य हासिल करने में लगाओ। साथ ही दोस्तों के दबाव और गलत रिश्तों को पहचानना भी बहुत जरूरी है। अगर कोई बार बार तुम्हें ऐसे काम करने के लिए कहता है जिससे तुम्हें बुरा लगता है या भावनाओं का इस्तेमाल करके तुम्हें मजबूर करता है तो ये एक बड़ा खतरे का इशारा है। अच्छे रिश्ते वही होते हैं जिनमें दोनों एक दूसरे की सीमाओं की इज्जत करते हैं, निजी बातों का ध्यान रखते हैं और एक दूसरे को सुरक्षित महसूस करवाते हैं। अगर किसी रिश्ते में भरोसा सिर्फ तुम्हारी तरफ से है और सामने वाला बार बार उसे तोड़ता है तो वो रिश्ता जहरीला यानी टॉक्सिक है। ऐसे रिश्ते से तुरंत दूर रहना ही बेहतर है। लोगों में जागरूकता फैलाना भी तुम्हारी ताकत है। जब तुम अपने आप को थोड़ा सुरक्षित महसूस करने लगो तो अपनी कहानी जितनी बताने में सहज
हो भरोसेमंद जगहों पर साझा करो। ऐसी संस्थाएं और समूह NGO वगैरह जिनके पास कानूनी और मानसिक मदद होती है उनके साथ मिलकर जागरूकता फैलाओ। जब एक लड़की अपनी आवाज उठाती है तो बाकी लड़कियों को हिम्मत मिलती है। तुम्हारा अनुभव दूसरों के लिए सबक बन सकता है और कई लड़कियां तुमसे सीखकर अपने फैसले बदल सकती हैं। सीधी सी बात है, तुम जीत सकती हो। ये मुश्किल समय तुम्हें तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक तुम खुद टूटने से मना करती हो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे फैसलों से बनता है। जो भी चुनाव तुम आज करोगी वही तुम्हें कल मजबूत बनाएंगे। अगर तुम्हारा लक्ष्य साफ है, अपनी इज्जत, परिवार का मान, करियर और अपनी खुशी, तो हर कदम उसी दिशा में होना चाहिए। जब भी मन में शक आए याद रखो कि तुम्हें कोई एक घटना या गलती परिभाषित नहीं करती, ना कोई पुरानी भूल, ना कोई वायरल पल। तुम्हारा असली मतलब तुम्हारी यात्रा है, तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारी मेहनत है। मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि अभी तुरंत एक कदम उठाओ। जो भी सबूत तुम्हारे पास है उन्हें सुरक्षित जगह पर रखो, किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताओ और अगर डर थोड़ा कम लगे तो साइबर सेल से संपर्क करो। और सबसे जरूरी बात, अपने लिए रोज 10 मिनट निकालो और कुछ अच्छा करो। लिखो, पढ़ो या गहरी सांसों की प्रैक्टिस करो। छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। तुम अकेली नहीं हो, लेकिन पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है और इस कठिन समय से निकलकर तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनोगी। ये भी समझो कि ठीक होना एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना मुमकिन है। जब तुम अपने मन को थोड़ा संभाल लोगी तो अगला कदम होगा अपनी जिंदगी को फिर से दिशा देना। अगर नौकरी ढूंढ रही हो तो आवेदन करो, अगर पढ़ाई छूट गई है तो ऑनलाइन कोर्स शुरू करो। जब तुम्हारी जिंदगी काम और सीखने वाली चीजों से भर जाएगी तो बेकार लोगों की बातें अपने आप बेअसर हो जाएंगी। इसके साथ अपनी सीमाएं तय करना बहुत जरूरी है। चाहे परिवार हो, दोस्त हो या कोई रिश्ता, साफ कहो ये मेरी सीमा है और अगर कोई उसे पार करे तो तुरंत कदम उठाओ। इसका मतलब है सही दूरी बनाना, ब्लॉक करना या जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई करना। अपने आगे के जीवन का एक सरल प्लान बनाओ। 3 महीने का सेफ्टी प्लान, किससे बात करनी है, कौन कौन मदद करेगा, इस तरह से। 6 महीने का इंप्रूवमेंट प्लान, यानी कौन सा हुनर सीखना है तुम्हें, नौकरी या बचत शुरू करनी है, इस तरह से। 1 साल का आत्मनिर्भरता प्लान बनाओ, आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनने के बारे में। जब तुम ये बातें लिखकर रखती हो तो दिमाग को क्लैरिटी मिलती है और डर कम होता है। साथ ही दूसरों से अपनी स्थिति बताने में झिझको मत, मदद मांगो। जो लड़कियां तुम्हारी कहानी सुनकर तुम्हें जज करेंगी उनका सोचना तुम्हारे लंबे सफर को प्रभावित नहीं करेगा। अंत में याद रखो, तुम्हारी इज्जत का मतलब सिर्फ लोगों की राय नहीं है, बल्कि तुम्हारा अपना आत्मसम्मान है। इसे वापस पाने के लिए धैर्य, काम और खुद से प्यार जरूरी है। रोज खुद से एक छोटा वादा करो कि आज मैं एक ऐसा कदम उठाऊंगी जो मेरे भविष्य को मजबूत बनाएगा। ये छोटे कदम मिलकर बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। अभी एक छोटा कदम लो, अपने सबूत सुरक्षित करो और किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारा अधिकार है, उसे वापस पाने के लिए खुद पर भरोसा रखो और कभी हार मत मानो।